मैं मेरे दोस्त के घर था और उसकी एमबीबीएस कंप्लीट होने पे पार्टी रखी हुई थी। तो हम लोग मेडिकल दोस्त उसके घर पे पार्टी एंजॉय कर रहे थे और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ मेरे ग्रुप में एक मैसेज आ रखा था कि योर रिजल्ट आउट। हाथों हाथ मैंने रिजल्ट साइट पे रिजल्ट चेक किया और जो देखने को मिला वो ना तो मैंने कभी सोचा था, ना ही मैं उसको डाइजेस्ट कर सकता था। लिखा होता फेल। देखा किस किस में फेल। ईएनटी में 1 मार्क्स, सर्जरी में 3 मार्क्स है। और पूरे मेरा वो जो सेलिब्रेशन का जो पार्ट चल रहा था पूरा ख़त्म हो गया। अब मुझे वहाँ से जैसे तैसे भागना था। मैं मेरे दोस्त को बोल रहा था कि मेरे को जल्दी जाना है। और कुछ ही देर पहले वो मेरे से डिस्कस कर रहे थे कि भाई मनीष, तेरा जब भी रिज़ल्ट आएगा तू भी पार्टी दे के ही जाएगा। ऐसे नहीं कि तू ट्रेन में बैठ के स्टेटस लगा रहा है कि डॉक्टर ऑफिशियल मनीष चौधरी, ऐसे वैसे नहीं चलेगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं इनको क्या बताऊँ कि आप जिस चीज़ की पार्टी मांग रहे हो वो तो हुआ ही नहीं, मैं फेल हो गया। मैं जैसे तैसे वहाँ से निकल के घर आ गया। घर आया, देखा मम्मी बात कर रही थी नाना से। नाना को मम्मी बोल रही थी ऐसे, मेरे को देख के बोली अब मनीष को ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, मनीष अब कमाने लग जाएगा, उसको पैसे मिलेंगे इंटर्नशिप में, तो हमसे नहीं लेगा। और मेरे को और ज़्यादा बुरा लगा, रोना आ रहा था कि भाई मम्मी कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, तुम पैनिक हो जाओगी, मैं फेल हो गया हूँ। जैसे जैसे मैंने वहाँ से स्किप करके मैं बाथरूम साइड चला गया। और जब भी मुझे रोना आ रहा था तो मैं बाथरूम में जाके रो लेता था। बाहर आके मम्मी आंखों को देख के शक नहीं करे, इसलिए मैं मम्मी को पहले से ही बोल दिया कि मम्मी अभी गर्मी बहुत है, राजस्थान में गर्मी वैसे ही बहुत रहती है, मम्मी गर्मी बहुत है ना, इसलिए मेरी आंखें ख़राब हो गई है। और मम्मी को शक नहीं हो इसलिए मैंने क्या किया कि दादा की वो लुब्रेक्स वाली ड्रॉप पड़ी थी वो आँख में डाल दी। शाम हुई और शाम के टाइम मेरा दिन नहीं कट रहा था, वो बड़ी मुश्किल से कट रहा था। मैं सोचा कि पापा को बता दूंगा रात में। फिर पापा आने वाले थे शॉप से, उससे पहले ही मैं चला गया अंकल के घर, कजिन्स के पास। मम्मी को बोला मैं उनके पास जाऊंगा। मम्मी बोली ठीक है। मेरे को लगा कि मैं पापा को अभी रात में बताऊंगा तो पापा की रात की नींद ख़राब हो जाएगी, इससे बेटर है कि बाद में बताता हूँ सुबह में मैं डेली 8:30-9 बजे तक उठता था। आज मैं उस दिन मैं 6 बजे उठ के आ गया था। और आके मम्मी भी शौक थी, आज इतना जल्दी कैसे उठ के, डेली तो उठाने के कहते हैं तब भी नहीं उठता है। फिर मैं आया और देखा पापा नहाने जा रहे थे। मैं पापा को रोका और बताया कि पापा, ये बोला क्या हुआ। मैं बोला मैं पापा फेल हो गया। बोला किस में, क्या मजाक कर रहा है। मैं बोला नहीं पापा सच में फेल हो गया, देखो। उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा, वो खड़े थे और इतना उनको भी थोड़ा शौक लगा, फटाक से बैठ गए, सोचने लगे फेल कैसे हो गया तुम। बोला पापा मेरे को भी आइडिया नहीं है, 3 मार्क्स सर्जरी में हुआ हूँ, 1 मार्क ईएनटी में हुआ हूँ, सर्जरी में प्रैक्टिकल में फेल कर रखा है। पापा बोले अब मेरे पास भी कोई प्लान नहीं। मैं बोला पापा आप वापस पढ़ूंगा और क्या कर सकता हूँ। बोले ठीक है। वहाँ से मैं निकल के जैसे तैसे टिकट बुक किया और निकल गया मैं मेरे अहमदाबाद। वहाँ मेरा दोस्त रहता स्वरूप, जिसको कि ऐसा हुआ क्यों, मैं सडनली फेल क्यों हुआ। उसका पहला रीज़न है कि फाइनल ईयर में मैं उससे पहले कभी मैरो नहीं पढ़ा था। जब मैं मैरो पढ़ना स्टार्ट किया तो बहुत सारा सिलेबस था, तो मैरो को पढ़ते एग्ज़ाम आने से 2 महीने पहले तक मैं मैरो ही पढ़ रहा था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैरो से अकेले से काम नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चंस बाकी जगह से भी आते हैं, यूनिवर्सिटी में ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। तो मैंने बाकी लोगों की तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पढ़ने स्टार्ट किए। उससे हुआ क्या कि जो मेरे लिख के पढ़ने की आदत थी उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा था। और सडनली मैं दूसरी नई वाली बुक्स पे गया तो उसको भी इतना ज़्यादा रिवाइज़ नहीं कर पाया, और इधर मेरे को वापस रिवाइज़ नहीं किया क्योंकि उसको मैंने छोड़ दिया था। तो दोनों साइड से मेरा इतना अच्छा फ़ायदा नहीं हुआ। मैरो पे अच्छी ग्रिप नहीं हो पाई, नहीं तो मैरो से लिख सकता था।
और नोट्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाया जो यूनिवर्सिटी के लिए पढ़े थे। एक तो ये बात होगी। दूसरा ये कि थोड़ा बहुत अपने में भी गलतियाँ रही है। जैसे भाई सीनियर्स वगैरह बोलते थे कि भाई फाइनल ईयर है, पास तो हो ही जाएगा, कौन फेल करता है, कुछ भी भर के आ जाना, कॉपी भर के आ जाना, पास हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने पूरा काफ़ी अच्छे से लिखा था। मैंने एक बार भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उनकी बातों के हिसाब से कि भाई मैं फ़ेल हो जाऊंगा, पर मैं फ़ेल हो गया। और मैं सर्जरी में प्रैक्टिकल में फ़ेल हो गया। उसका रीज़न, अगर मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ता तो मैं पास हो सकता था, थोड़ा अच्छे से और अच्छे से करता, मतलब पढ़ा तो था ही। एक्चुअली यहाँ पे जो एग्जामिनर वगैरह आते हैं उनकी खातिरदारी के लिए थोड़े बहुत पैसे लिए जाते हैं, और जब उनकी खातिरदारी के लिए पैसे ले लिए जाते हैं तो स्टूडेंट सब लोग थोड़े चिल हो जाते हैं कि भाई पैसे तो दे ही दिए हैं, इनकी सेवादारी के लिए मार्क्स दे ही देंगे, पासिंग मार्क्स। तो मैं भी उनमें से एक था। और मेरी मेंटेलिटी हमेशा ऐसी रहती थी एग्ज़ाम टाइम में, MBBS में, जैसे तैसे अपने को पास होना है। मैं जब अपन पास होने का सोचते हैं ना, तब ये 75 तो कभी नहीं आएगा। और पास होने का सोचने पे अगर 1-2 मार्क्स कम रह रहा है तो ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, इतना हो सकता है। अगर अपन सोचते 75 का तो एटलीस्ट 60-50, अगर वो टाइट भी चेक करता तो पासिंग मार्क्स तो अच्छे से होते, इतना श्योर थे। पर अपन ने सोचा क्या कि भाई ठीक है, पास होना है, जैसे जैसे पासिंग मार्क्स कैसे लाऊं, हर जगह ऐसे ही सोच के चला था। अपने पोटेंशियल को सही से यूज़ नहीं किया। और आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि 1 मार्क्स की कीमत क्या होती है। मैं ENT में 1 मार्क्स से फेल हूँ, और मैंने मेरे प्रोफेसर को फ़ोन किया कि सर मैं 1 मार्क्स से फेल हो गया हूँ ENT में, क्या करूँ सर? सर बोले रीटोटलिंग के लिए डाल दे। मैं बोला सर रीचेकिंग नहीं होता। बोला रीचेकिंग नहीं होता। फिर मेरे को किसी फ्रेंड ने भेजा, वो एक लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है कि मेडिकल में रीचेकिंग नहीं होगी। रीचेकिंग का तो ऑप्शन गया, रीटोटलिंग का मेरे पुराने सीनियर्स ने बोला, जो फेल हो रखे थे, उन्होंने बोला कि रीटोटलिंग करते नहीं है, अगर तेरे नंबर बढ़ भी रहे होंगे तो ये नहीं बढ़ेंगे। रीज़न, इन लोगों को फिर जवाब देना पड़ता है ऊपर तक, इनके जॉब को खतरा तक आ जाता है, NMC को रिप्लाई करना पड़ता है कि भाई ये ऐसे कैसे हो गया गलती। अब एक साइड मेरे दोस्त जो 1 मार्क्स से पास हुए, एक साइड मैं जो 1 मार्क्स से रह गया। जो पास हुए वो अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बनता भी है। अब उनका डिस्कशन ये चल रहा है, भाई तेरे पोस्टिंग कौन सी है, मेरे पोस्टिंग कौन सी है, कौन सा स्क्रब लेगा, कौन सा स्टेथोस्कोप लाएगा, BP वगैरह मीटर वगैरह खरीद लिए कि नहीं। और मेरा ये चल रहा है कि ENT पढ़ना है, पहले सर्जरी पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, वापस से इन किताबों को देखूँ। पूरी दुनिया बदल जाती है, और ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट फेज़ है। अब और हमको सबको मिल के साथ में फेस करना है। रोया मैं भी, रोने से कुछ काम नहीं चलता। आगे अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या गलतियाँ रही है। सिस्टम को अपन चेंज नहीं कर सकते, अपने को ही खुद को ही चेंज करना पड़ेगा। अपन क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आज मुझे बहुत रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने छोटी मोटी बातों पे मैं बाहर चला जाता था, ऐसे घूमने फिरने, मजाक मस्ती क्या ही है, 10 मिनट से क्या ही होता है, फ़ोन पे गप मार लेता हूँ, थोड़ी रील्स स्क्रॉल कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी सो जाता हूँ, उन सब की कॉस्ट एक दिन अपने को पे करनी पड़ेगी। और आज मैं उसी कॉस्ट को फील कर पा रहा हूँ कि सॉल्यूशंस क्या है। देखो, कुछ सीनियर्स होंगे आपको बोलेंगे कि क्या है, 10 दिन में मैं पढ़ के पास हो गया था, प्रैक्टिकल में तो मार्क्स दे ही देते हैं, और ये पढ़ ले, यहाँ से जल्दी से पास हो जाएगा, ये वो शॉर्टकट मत यूज़ करना, पहले से पढ़ना अच्छे से। इंटरनल वगैरह को मैं सीरियस नहीं लिया था, मैं सोचता था क्या ही है, इंटरनल के मार्क्स कौन से फाइनल एग्ज़ाम्स में जुड़ते हैं, तो मैं उनको नहीं पढ़ा। अगर मैं उस टाइम पढ़ता तो शायद मेरे लिए बोर्ड, ये यूनी एग्ज़ाम टाइम पढ़ना थोड़ा ईजी हो जाता, और शायद मैं आज 1 मार्क्स से नहीं रहता। तो ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे आप ऐसे छोटे मार्जिन से फेल हो जाओ। फेल हो जाना बुरी बात नहीं है, पर अब जो कॉस्ट है 3 मंथ मेरी इंटर्नशिप डिले होगी। बाकी मेरे दोस्त सब लोग 3 महीने पहले मेरी इंटर्नशिप कर लेंगे, वो पीछे प्रिपेयर करेंगे अच्छे से, और मैं यहाँ इंटर्नशिप करूँगा।
बस थोड़ी सी गलती आपको बहुत बड़ा उसके लिए कॉस्ट चुकाना पड़ सकता है। इसके लिए भाई मैं यही बोलूँगा कि अपन किसी भी चीज़ को MBBS में एकदम लाइट नहीं लेना है। थोड़ा अच्छे से पढ़िए, थोड़ा अच्छे से करिए और दूसरों की बातों पे भरोसा मत करिए। जब टाइम मिले पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। वापस मैं ये मेरा पहला वीडियो, मेरे लिए कैमरा फेस करना बहुत ही टफ चीज़ है, मैंने कभी ज़िंदगी में किया नहीं। पर अब मैं सिर्फ इन 3 महीनों में मेरे मार्क्स नहीं सुधारना चाहता। मैं मेरी खुद की पर्सनैलिटी, मेरा कम्युनिकेशंस और मेरा ये जो हेल्थ, फिजिक, ये सब सुधारना चाहता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया ये MBBS में। थोड़े बहुत मार्क्स लाने थे, उसके लिए पढ़ता था, वो भी मैं अच्छे से नहीं किया। अब इस बात का रिग्रेट नहीं है, मैंने एक्सेप्ट किया है मेरे फेलियर्स को। मैंने जो गलतियाँ की है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, पर साथ में और भी चीज़ें मैं अब करूँगा जिससे मुझे इस बात का आगे जाके रिग्रेट नहीं रहे कि मैंने 3 मंथ डिले किया, उसमें क्या किया था।